में चला गेमिंग। तो गाइस आज हम फिर से खेल रहे हैं, मतलब फिर से आज गई तब मैं माइनक्राफ्ट नहीं खेलूंगा। आज हम खेलेंगे बैड वॉर्स ब्लॉकमैन गो के अंदर। यस, यहाँ पे मैंने बैड वॉर्स चला दिया है। आज गाइस मेरा मन कर रहा था कि क्यों ना बैड वॉर्स खेला जाए, तो मैं सोचा अच्छा बैड वॉर्स खेलने का मन कर रहा है। मेरे भाई ने बोला चल मैं तेरे को बैड वॉर्स खिलाता हूँ। मैं कहा चलो माइनक्राफ्ट के अंदर खेलेंगे। मैंने कहा नहीं अलग से क्या पाता है, तो डाउनलोड कर लिया मैंने। एक दो मैच मैंने खेले और फिर मुझे याद आया कि ये तो मैं पहले भी खेलता था, तो या नहीं खेलेंगे। मैं गाइस मैंने जब पहला मैच खेला था तो भाई साहब अकेले सारी टीमों के बैट तोड़ दी डायमंड शॉट। और ये हमारा मैच चालू अभी नहीं हुआ है। ये तो ऐसे मारता हूँ। नीचे गिर जा, नीचे गिर जा। नहीं जो है वो बता रहा हूँ, नहीं क्या होता है बोल दूंगा 3 दिन का बिल है। वो तुम्हारी मर्जी। Bangeada, 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 बोई बोई bangeada, bangeada। चालू कब होगा ये? क्या एक प्लेयर और चाहिएगा इधर में? कोई प्लेयर ज्वाइन कर लो एक प्लीज। ओह ये तो चालू हो गया। मेरे को हमेशा येलो टीम की मिलती है। ओह इसमें ब्लू भी है। चल 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 चल, हमें उठाना है ये। तो जल्दी जल्दी। तो गाइस सबसे पहले यहाँ से हमें खरीदेंगे ये एंड थोड़े बहुत ब्लॉक्स, ठीक है। फिर गोल्ड इकट्ठा होने देते हैं। मैं निकल यहाँ से। 10 गोल्ड करके गए यहाँ से निकलने वाले हैं। 8 9 10। चलो निकलो 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 निकलो। अपने बेड को कवर कर देते हैं। और अब चलते हैं भाई यहाँ से। चलो 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 चलो। वहाँ पे ग्रीन टीम का भी एक बंदा आ चुका है, येलो टीम भी आ चुकी है। जल्दी से 2 एमराल्ड खाएंगे। मारो 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 इसको, मारो इसको मारो। कोने में एकदम। ये क्या है, वुडन शॉट लेके आ गया है यहाँ से। जल्दी से गोल्ड रैप तो खा लेते हैं। चलो 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 चलो। यहाँ पे कैमरा स्पॉनर है। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। मैं तो नीचे जा रहा हूँ यहाँ से। जल्दी से उठा के इक्विपमेंट में जाके इससे भी अब आओ। वैसे अपने पास मैक्स लेवल की डायमंड शॉट हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ी बहुत एमराल्ड इकट्ठे कर लेते हैं। ओ हेलो, लेट्स गो बेबी। ये सारी लूट लो इसकी। यहाँ पे एक ब्लू कलर का बंदा है, तो थोड़ा ऐसे जल्दी चलो। नीचे ग्रीन आ रहा है, ग्रीन आ रहा है यहाँ से सारे। ओह शिट, हमारा बैड ही तोड़ दिया इनने। अरे कोई ना बेटा, हमको भाई हमारा डेड टूट गया। शिट, इनके बेड कैसे हैं अभी तक? अच्छा इस पीले वाले ने हमारा बेड तोड़ा है। पीले वाले इधर आ। तेरी ऐसी की तैसे निकल यहाँ से। ओ ब्लू वाला समय का बिल्कुल महत्व नहीं समझता। चलो चलो चलो। येलो वालों को बैठ दो। जीवन में अगर समय को नहीं समझोगे तो पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे लगा दो टावर, यहाँ पे भी लगा दो टावर। कल मेरे को बोला चाचा जी 9:30 बजे आ जाएगा। मैंने कहा 2:30 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा। 10:15 बजे इसका फोन आया कि 10 से 15 मिनट में लड़के आ रहे हैं। फिर 11:15 बजे तो हो रहा है, कहता है CP प्लस का तार नहीं मिल रहा है, डीलिंग का मिल रहा है, डीलिंग का ले आऊँ। मैंने कहा तुम यार क्षेत्र के आते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ क्या चीज़ है अच्छी क्या बुरी है।
मेरा निकल कहना ये है कि कोई भी काम करो अच्छा करो, जिससे थोड़े कि फिर से परेशानी ना आए। तोड़ दिया इसको। आओ आओ आओ, बढ़िया चल रहे थे, इसमें तुम्हारी क्या तो हुआ, कहीं पे फ्लक्चुएशन होना आजा शुरू आजा हुआ। फ्लक्चुएशन आजा, होकर के तेरी एक ऐसी की कैमरा ये वाला तैसी, ब्लिंक हो जाता था, तेरी तो वो ये ठीक करके गया। बेटा तो तुमने उसने हमारा सब पेड़ बदला, तोड़ा ये है। वाला पीछे से बदला, क्या अब आओ, कहते हैं उसको। हाँ। चलो भाई। उसके करीब चार से येलो वाले का 5 पूरा घंटे पेड़ बाद टूट गया। अचानक सारे कैमरे एकदम डायमंड से ले ऐसे लो, हुए, बदबू आई ठीक है। डीवीआर में से, अब मतलब ब्लू टी है, उस बॉक्स में से जहाँ से भी आई येलो का हो। एक प्लेयर बचा है वहाँ पे। तो ये बंद करवा दिया मैंने चलो तुरंत। चलो चलो मैंने चलो इसको चलो फोन किया, मैंने चलो। कहा यार ऐसे हुआ है। ये दादी ने फिर इससे कही हुई पवन से, तू क्या ठीक अरे कर गया यार, ये जो चाचा जी के यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ना तो वो पवन की गलती थी, ना किसी और की गलती थी। ये जो ये मेरा रेस्क्यू प्लेटफॉर्म। लाइन का बोर्ड है ना, जहाँ से अबे ये connection आ यार, रहा है, तो मैंने जब इसने मुझको कोई नहीं, यहाँ नेक्स्ट से टाइम चेक किया, रीमैच। समझ में नहीं आया, ये चला गया 2 घंटे, करीब 1.5 घंटे 2 घंटे पवन दीवाना रहा। फिर ये अगले दिन आया, मैंने इसको बोला, मैंने कहा किसी से फोन करके पूछ ले, अगर समझ में नहीं आ रही चीजें तो डिस्कशन करके, पूरे दुनिया हमसे फोन करके पूछती है चाचा जी आप कह रहे हो पूछ ले। मैंने कहा पूछने में क्या बुराई है, पूछने का मूर्ख नहीं भाई है यहाँ ना। तो मैच चालू हो गया। फिर इसने किसी से बात करी, उसने कहा कि एक बार चेक करो कि टीम में नथिंग तो नहीं हो रही है बराबर। वह हमारे साथ एक असली प्लेयर है। अलग से करवा रखी है अपने घर की, तो इलेक्ट्रिसिटी की है, उसके अलावा करवा रखी है अपने। ये तो इसने फिर ये बोला, उसने कहा देखिए एक बार अर्थ में ये करंट तो नहीं आ रहा, कहीं से काट कर दिया था मैंने। तो मैंने टेस्ट करके चेक करा तो अर्थ में करंट आ रहा था। फिर मैंने खुद यहाँ से आके ठीक करा तो एक फेस में तो ठीक हो गया, एक फेस में आ रहा था। तो वो कहीं ना कहीं डबल फेस हुआ, तो उससे ये वायरिंग शॉर्ट हुई है। वो तो ये अच्छा है कि केवल वायरिंग भी ठीक है, पता नहीं है डीवीआर में। जैसे मैं अभी काफी देर से इस पे देख रहा था, तो कई बार क्या होता है कि कैमरे में जैसे लोग मूवमेंट कर रहे हैं तो वो स्टिल हो जाती है। जैसे ये यहाँ से जा रहा है, लॉबी में गया तो ये खड़ा हो गया, ये मालूम पड़ा कि लौट के मेरे पास भी आ गया, उसने खड़ा हो गया। ऐसा होता है उसमें। फिर मैंने बिजली घर कंप्लेंट करी कि साहब मेरे अर्थ में करंट आ रहा है, जबकि मेरे यहाँ तो अर्थिंग हो रही है। हाँ, वो आई लड़के यहाँ पे देखा तो मेन रोड में चक्कर वो तुम्हारी गिलहरी अर्थ पे और फेस पे चिपक गई, मर गई। अब वो पुरानी होती तो सूख के लकड़ हो जाती, लेकिन वो अंदर अंदर का सब जल गया था, स्किन पूरी नहीं थी। जब ये करके गया उससे 2-3 घंटे बाद ही चिपक गई वहाँ पे। मैंने तो फिर भी ठाकुर जी का धन्यवाद दिया, मैंने कहा ये तो मामला ज्यादा बड़ा हो सकता था, टीवी फ्रिज पंखे सब कुछ भी जा सकता था। अब मैंने इससे पूछा भी, मैंने कहा देख ले एक बार तार वार वाकई में हो गया, तो कह रहा वो लड़का बता रहा था, अच्छा मैंने भी देखा था तार अंदर से काला आ रहा है, अभी वो आएगा एक बार और देख लीजिए। मैंने कहा बदल दे भैया, वायरिंग बदल दे, 6 वोल्ट करके निकलेंगे क्योंकि स्क्रीन में जो है अभी भी जैसे एकदम क्लियर आता था ना, ब्लर ब्लर आ रहा है, धुंधला आ रहा है। और जैसे कोई चलता है ना, तो जैसे अपन स्लो मोशन में करके देखते हैं ना, तो जैसे सर जा रहा है ऐसे आगे, तो पीछे सर बने हुए आ रहे हैं, मूवमेंट है। आईपी कैमरा नेट बंद कर दो तो चल जाता है, अच्छा नेट चला दो तो बंद हो जाता है, चल नहीं रहा है। मैंने इससे कहा भी, मैंने कहा अभी तो सब कुछ अंडर वारंटी है, तेरे कैमरे है तो वो भी अंडर वारंटी है, डीवीआर है तो वो भी अंडर वारंटी है, सप्लाई है तो तेरी वो भी अंडर वारंटी है। तार तुम्हारा अंडर वारंटी देता है नहीं देता है तो वो एक अलग बात है ना, बदल दे तू उसके जो पैसे होंगे वही है। एक्चुअली जलने में क्या होता है, जलने पे क्या शुरू नहीं होती, ऐसा तो सब कुछ हुआ है। नहीं तार वार में तो चलो मान ली बस, ये सब तो रहती है। नहीं जलने में डीवीआर जली थोड़ी है, डीवीआर जल रही होती तो काम थोड़ी ना। मतलब डीवीआर सही है, तार नहीं निकला है। डीवीआर में अगर कोई प्रॉब्लम आई थी तो वो उसको ये फाइन नहीं कर सकते कि ये इसकी वजह से आई है। और अगर डीवीआर चल रहा है तो पावर सप्लाई भी चल रही है, सही है। नहीं पावर सप्लाई सही है, नहीं पावर सप्लाई सही होती तभी तो डीवीआर चल रहा है। तभी डीवीआर चल रहा है। कोई वायर नहीं चला रही, कैमरे चल रहे हैं, कैमरों में दिक्कत आ तो कैमरे नहीं चलते।
वायर लेकर आई है ये। तो मैंने तो ये भी बदल के देख ली, और तो एक तार लगा के चेक किया है वो। चेक किया ना इसने। उस दिन इसने क्या किया, अंदर वाला कैमरा खोला हुआ, ये वाला कैमरा ले जा करके नई तार के साथ लगा करके डायरेक्ट डीवीआर में लगाया है, तो क्लियर आ रहा था एकदम। तो बोला जाता है वायरिंग बदलवा दूँ, मैं वायरिंग बदलवा दूँ, बदलवा तो देख। बदलवा के देख लिया, तसल्ली कर लिया मैंने। पहले तो मैं मेरा प्रोडक्ट तो अंदर वारंटी चल रहा था, तेरे जो पैसे मांगे तो 100 रुपये भी कम नहीं करेगा। तो देखो पूरे पैसे भी दिए, लेकिन सर्विस तो चाहिए प्रॉपर। अब लगे थे चार्जिंग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने। 5 मिनट कोई नहीं चलो येलो टीम येलो का मैं इससे परसों से इसलिए कह रहा था, मैंने कहा वायरिंग चेंज होनी है यार, तो अभी करा देगा तो अभी मेरे यहाँ लेबर आएगी, जो मेरा काम खराब हो रहा है उसको सही कर। पूरा पेंट हुआ है तो वायर सब पेंट हो गया, तुम वायर उतारोगे तो नीचे पेंट नहीं आएगा, तो निशान आएंगे। तो मैंने कहा साथ ही साथ लेबर आएगी तो करवा दूंगा उससे सही, नहीं तो फिर खुद ही करना पड़ेगा, अपनी मेहनत बढ़ जाएगी दोनों। उतना ही क्या है, सब बच्ची हो जाएगी, कोई बंदा नहीं देखे, लेकिन लेबर ये है कि अपनी मेहनत बढ़ जाएगी बस। क्या लेगी सकती है, क्या लेगी? मैंने यार कंपनी से करवाया है, मैंने अपना प्राइवेट नहीं करवाया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया पूरा, वो मैं तुम्हारा से उनके स्क्वायर फीट के हिसाब से, मतलब रनिंग फीट के हिसाब से उनका वो रहता है, विद मटेरियल विद लेबर कॉस्ट। तो लगभग 2.5 लाख रुपये का इसका खर्चा आया है, पूरा मकान है बहुत बड़ा मकान। महंगाई भी है, फिर प्रीमियम सेगमेंट का पेंट कराया है ना। और उसमें क्या कंपनी से क्यों कराया कि अभी मैं, हाँ, उन्होंने मेरे को 5 साल की तो वारंटी दी है। 1 साल तक तो कहीं भी कोई खराबी आती है पेंट से, तो लेबर से पेंट से सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा करके दे सकते। 1 साल के बाद 4 साल तक अगर पेंट में कोई खराबी आती है, पेंट से उखड़ जाता है, छूट जाता है, झड़ जाता है, तो आपको उस पेंट के एरिया का क्लेम देंगे, अपने आप करा लो, आपको पैसा दे देंगे उस पेंट का, वो 5 साल तक। तो ये बेस्ट इसीलिए तो बेस्ट है, तो तभी से सरदर्दी तो नहीं है। अब ये जो है इन्होंने मेरे से इतना महंगा जो है वाटर प्रूफिंग लगवाया और 3 साल की वारंटी दी थी, 1 हफ्ते में ये दोबारा आ गया। अब मैंने खुद कराया होता तो मैं सर पकड़ के बैठा होता, मुझे सरदर्दी नहीं है, अपने आप आएंगे कल करके जाएंगे, पूरी इसकी रस्टिंग करेंगे 3.5 फीट तक। जो काम 20 रुपये फुट में हो रहा था, अब 45 रुपये फुट में हो रहा है। मेरी गलती तो नहीं है, मेरी लागत तो नहीं है। यहाँ करेंगे 3 फुट तक रस्टिंग, और ऐसे पीछे वाले कमरे में करेंगे। तो ये चलेगा, तो देखो ना कि पानी कैसा है, खारा है कैसा है, वो सब कुछ देखते हैं, सारी चीजें तभी तो वारंटी होना चाहिए। टीम आती है, पहले इंस्पेक्शन करती है, मेजरमेंट करती है, पूरे घर की वो स्थिति को देखती है। अब क्या था, ये नई लड़की थी, इनको ज़्यादा आइडिया था नहीं, मैं बार बार उनसे कह रहा था, मैंने कहा यहाँ पे कोई केमिकल काम नहीं करेगा कि 3 फुट के एरिया में रस्ती करा होता यहाँ भी, और ज़्यादा सीजन है। अरे बोले सर हम गारंटी लेते हैं और ये हमारा केमिकल है और इसकी इतनी साल की वारंटी है, और जो है आप करा के तो देखो, और अगर नहीं होगा तो हम फिर करके देंगे। करा दे भैया,
सही बात है। अब खोपड़ी पकड़ रहा था, तो मैंने कहा यार मुझको ये बता, तू कह रहा है कि 45 रुपये फुट है रस्ते, है ना? अब इतने से एरिया की रस्टिंग में करीब करीब 3,000 रुपये का खर्चा है, ये यहाँ से यहाँ तक में 14 पॉइंट कुछ है, तो उसको स्क्वायर फीट में बताने लगा, अब 42-43 के आसपास आ रहा है। तो मैंने कहा जब ये पहले तुम ये कर देते तो इतने में खत्म हो जाता है। अब तुमने पहले तो 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा ये करवा दिया, तो मेरी जेब से गया। अब तुम्हें अपनी जेब से करने में कष्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब मैं पहले आपको एडवाइस दे रहा था कि यहाँ पे ये सफल नहीं हुआ, मुझे पता है मेरे घर में। तो मेरे घर में नहीं, सीलन का तो अभी तक वर्ल्ड वाइड कहीं कोई तोड़ निकला ही नहीं है। नहीं नहीं इसका तो तरीका ये है, आप इसको फिर पूरी दीवार को निकलवाओ, नहीं नीचे से पूरे नया ट्रीटमेंट करा के लाओ, तब तो आप बच सकते हो। तो इतना खर्चा कौन कर पा रही? तो मैं थोड़ी इतनी सी सीलन के लिए घर को गिरवाऊंगा। अब तो क्या करते हैं लोग, टाइम लगवा देते हैं। वो और ज़्यादा खराब है। आपने यहाँ से मान लो, अब टाइल की जगह वो आ गई है फाइबर की, जिससे गलाव, और टाइल भी क्या है, एक समय तक तो चिपकी रहती है, फिर सीलन के मारे गिर पड़ती है वो। अब वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने आयरन का नीचे से ड्रिल करके फास्टनर फंसाया ग्राउंड करके, और एक यहाँ फंसाया, बीच में दो फंसाया, फिर उस पर वो प्लेटिंग पैनल लगा देते फाइबर की, तो ऐसा लगता है कि जैसे टाइल लगी हुई है। वो अपने ऊपर वुडन की लोग दिखा दो, कोई भी लोग बता दो जैसे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि वो जब वो तो लगी रहेगी आपकी, अब पीछे क्या डैमेज हो रहा है आपको तो दिख नहीं रहा है। अभी क्या हमें दिख रहा है ये डैमेज हो रहा था, हम साथ के साथ रिपेयर कराने का हम बना रहे हैं, उसके पीछे क्या डैमेज हो रहा है वो पता ही नहीं है। मालूम पड़ा किसी दिन लोग निकल गई, वहाँ शेरी हो गया, क्योंकि आदमी क्या लापरवाह हो जाता है। मेरा तो मसला देखता चीजें क्या। सही बात है, फ्रंट चमक रहा है, अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं। वॉलपेपर लगवा दो तो वॉलपेपर में क्या वो सीलन खा के फिर पड़ जाते हैं। सीलन तो ऑलमोस्ट हर जगह है, ये सारी थोड़ी बहुत तो हर जगह है। सीलन तो यार सभी जगह है, चाहे मथुरा है, चाहे आगरा है, चाहे हाथरस है, चाहे ये है। आगरा में तो बहुत ज्यादा पानी निकाल सकते हैं। सीलन की सबसे बड़ी वजह क्या है कि सीलन हमारे यहाँ ड्रेनेज का प्रॉपर वे नहीं है। यस पानी का निकासी जो अब गाइस होना माइनक्राफ्ट चाहिए, खेलेंगे भाई। ये तो बहुत दिन से डिस्प्ले हमने ना फाइल फ्री लगा फायर नहीं खेला दिखाओ। है, तो आज हम लोग फ्री फायर खेलेंगे। लेट्स गो। इसमें क्या यार, मेरी हीरोइक 10 स्टार थी अभी CS में, फिर से हीरोइक लगा ली थी। अब नया सीजन आया है कि नहीं देखते हैं। चला जाऊंगा फिर तुम लोग करते रहना काम कंप्लीट। देखते हैं, चालू हो जा। हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा। नया सीजन आया क्या? टाइम की वैल्यू होती है जीवन में। आ गया शायद नया सही बात है, टाइम सीजन। की वैल्यू नहीं है तो कुछ नहीं है। वैसे दादी कितना समझाया है, मेरे को ऐसा लगा मैंने खाना ना किसी से नहीं बोलनी चलो भाई, इतना चालू तो मैं अपने फोन कर बेटे रहे को हैं। समझाता तो समझ जाता है। मैंने कहा यार तू सोता है भाई की टीम 12-12 1 बजे तक, मैंने इतने टाइम में एक आदमी अपने एक समय की शिफ्ट पूरी करके आया था। रात में तुम 2 बजे तक हेलो हेलो।
चलो भाई चालू। ये भाई साहब
रुको थोड़ा जरा सब्र करो। अरे चुप रहो जरा थोड़ी देर। 2 घंटे से 3 से बैठे हैं उसको लगा के कैमरा जल्दी। अब मैं वो लेने गई चाय जब तक तब तक उन्होंने लगा दिया वहाँ पे। इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। आज जल्दी भी आज बॉडी देख के उनका नाम सुनूंगी बात। यार चुप रहो ना थोड़ी देर। रहो। किसके साथ खेल रहे हो? दोस्त के साथ खेलना। फोन दे दो मेरे को भी। अभी नहीं दे रहा, थोड़ी देर में। और सारे अरे ये कौन है? इसकी निकल यहाँ से। हट किलचोर। मारो इसको, मारो मारो। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, दो बंदे इधर आओ। मर गए सारे के सारे। बड़े
मारना यूपी वाले। अंदर वाइट हो गई कौन गया है? वो ये राजू रजवा रजवा वो रजवा रजवा सामने ही है सब लोग। आराम से हटका बेटा वहाँ से। आराम से भाई आराम से। रश कर रहे हैं वो रश कर रहे हैं। मतलब से अरे तेरी क्या नो कौन से खेलना खेलना। टीम डेथ मैच। क्या ये भी आ गया देखो इसे वाला नहीं। कौन सब एक साथ मार रहे और मैंने बोला था इनको कि खाना कौन आ गया? सूरज आ जान दो। सारी को काम कर लाया है ना एक रोड लेके आया लगाया
क्या Oh yeah. Dun, dun, dun.